बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब से मुतल्लिक पढ़ेंगे। जैसा कि डिफिनीशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट शोज एन एक्शन और एक्टिविटी इन अ सेंटेंस। वर्ब सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा है जो किसी काम के करने के मुतल्लिक, किसी सरगर्मी के इंजाम पजीर होने के मुतल्लिक हमें आगाह करता है। वर्ब सेंटेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देखिए वर्ब क्या है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। द बॉय इज़ रीडिंग हिज बुक। द बॉय इज़ रीडिंग हिज बुक। The gardener is watering plants. The teacher is teaching. He drives his car. In these sentences, the boy is reading is an helping verb. Reading is a main verb. In second sentence, the gardener is helping verb. Watering main verb. The teacher is teaching is an helping verb and teaching is a main verb. He drives is a main verb. In this sentence there is no helping verb. इस जुमले में he drives his car, इस जुमले में कोई helping verb नहीं है। Dear students, बाज़ औक़ात वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर मीनिंग नहीं दे सकता, और बाज़ दफ़ा हेल्पिंग वर्ब बज़ाहिर सेंटेंस में नज़र नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट देखें तो उसमें हैज़ प्लस V3 आता है, यानी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आप पास्ट परफेक्ट देखें तो उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन आप पास्ट इनडेफिनेट देखें तो उसमें वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही वर्कड, उसने काम किया। अब देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र नहीं आएगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है, जिस तरह आपको इस जुमले में नज़र आता है, ही ड्राइव्स हिज कार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि इन तमाम जुमलों में अगर आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को इन हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, यानी कि मेन वर्ब को अगर आप डिलीट कर दें, वर्ब की फॉर्म्स को डिलीट कर दें, तो आपका सेंटेंस किसी किस्म के कोई मानी नहीं दे सकता। तो पता ये चला कि वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ a sentence. Without verb, sentence does not give complete sense or meaning. अब देखिए आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब से मुतल्लिक बताया गया है कि वर्ब की अहमियत क्या है। डियर स्टूडेंट, वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। Without verb, sentence does not convey meanings. Verb is one of the most important elements of a sentence. एक जुमले का वर्ब जो है वो एक जुमले का बहुत इम्पोर्टेंट एम और एक ख़ास
एलिमेंट होता है, इसके बगैर वर्ब किसी किस्म के मीनिंग्स कन्वे नहीं कर सकता। जैसे आप देखें, सब्जेक्ट के बगैर, सब्जेक्ट इज अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, नहीं सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मीनिंग्स दे सकता है। विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस can give meaning. Sentence has ability to convey sense without help of or without presence of subject. For example, subject open the door, bring a glass of water. अब इन जुमलों में देखें, there is no subject. Subject is an important part of a sentence, but without subject sentence stands, यानी सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मीनिंग दे सकता है। जैसे ये देखें, इन जुमलों को आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जो सेंटेंस के बगैर मीनिंग्स कन्वे कर सकते हैं। जैसे आप इसके अलावा और भी बहुत सारे जुमले हो सकते हैं। जैसे आप देखें, शट द विंडो, शट द विंडो, open the door, bring a glass of water, shut the window. In these three sentences, there is no subject. It means without some subject, sentence can give complete sense or meaning. Same is the case with object. Same is the case with object. Without object, sorry, without object, sentence can also give sense or meaning. Sentence Sentence without object. Sentence can give meanings without object. For example, he laughs. In this sentence, no object. They play in the ground. There is no object. The child weeps. No object. It means these three sentences give complete sense or meaning. But in these sentences, we cannot find we cannot find sense or we cannot find object. So without subject, sentence can give meanings, can convey sense, can convey ideas, or without object, sentence can give sense, idea, or meanings. But without verb, sentence does not stand and it cannot give sense or meanings. सो स्टूडेंट्स, ये आज की एक शॉर्ट सी वीडियो थी जो कि मैंने आपको वर्ब से मुतल्लिक बताई और वर्ब की इम्पोर्टेंस से मुतल्लिक बताई। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास वर्ब से मुतल्लिक लेक्चर्स बहुत आएंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब से मुतल्लिक आपको बताया जाएगा और उसके बाद फिर आप नाउन नाउन पे जाएंगे तो ग्रामर के इंशाल्लाह पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।